नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और आइए रुक करते हैं आगे की प्रमुख बड़ी खबरों की ओर। झारखंड के रांची जिला में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे को लेकर कांग्रेस अब आंदोलन के मूड में है। 29 जून को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय और सभी जिला कार्यालय में 30 जून से 4 जुलाई तक प्रखंड स्तर पर पार्टी इसे लेकर प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और सूबे के वित्त मंत्री ने इस बात की जानकारी दी। रांची से मोहम्मद शाह नवाज की रिपोर्ट। इसके बाद 29 तारीख को हम लोग जिला राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय जो पेट्रोल और डीजल में अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि हो रही है उसके खिलाफ केंद्र सरकार का खिलाफत करेंगे, राष्ट्रपति जी को अपना ज्ञापन देंगे। ये कार्यक्रम हमारा होगा राज्य मुख्यालय में और जिला मुख्यालय। 30 तारीख से 4 जुलाई तक, 30 जून से 4 जुलाई तक प्रखंडों में, हर प्रखंड में कार्यक्रम चलाएंगे। इसी के विरोध में पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि के विरोध में, मूल्य वृद्धि नहीं है, अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड है, इतनी नहीं होती, खास करके तब जब इंटरनेशनल प्राइस घट रहा है। ये सरकार बढ़ाती चली जा रही, क्यों बढ़ा रही किसी को समझ में आ रहा है। इसके विरोध में हम लोग ये प्रोग्राम चला रहे हैं। 30 तारीख को अलग से हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं राज्य मुख्यालय कांग्रेस ऑफिस में और जिले के कांग्रेस ऑफिस में भी होगा। ये हम शहीद सिधू कानू की याद में हूल दिवस मना रहे हैं। 30 जून हूल दिवस होता है, जब संथाल विद्रोह जिसको कहते हैं लोग शुरू हुआ था, उसके याद में, उसके स्मरण में हम संक्षेप में बताना चाहेंगे इसका क्या महत्व है। ये 30 जून से शुरू हुआ, लगभग दिसंबर के महीने उसी साल तक चलता रहा। और इसलिए ये रूल बने विद्रोह होता है। विद्रोह हुआ, उसे कारण थे अंग्रेजों द्वारा, महाजनों द्वारा और पुलिस द्वारा, तत्कालीन सरकार के पुलिस द्वारा लोगों का शोषण, अत्याचार, इसी के खिलाफ हमारे भाई बहन संथाल प्रणय में विद्रोह किए और उसमें लगभग 10,000 लोग शहीद हुए। उसके स्मरण में, उसकी याद में हम ये हूल दिवस 30 जून को मना रहे हैं। कांग्रेस ऑफिस में मनाएंगे, सेमिनार करेंगे उस दिन। इसके महत्व पर हम लोग चर्चा करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए कभी लोग को बुला रहे हैं। आप भी इन्वाइटेड हैं, आप भी आए, देखें, सुने। यूपी के जिला सुल्तानपुर कादीपुर थाना अंतर्गत कादीपुर क्षेत्र में तहसील गेट के सामने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया। मौके पर प्रभारी सुरेश चंद्र एडवोकेट एवं प्रभारी जय सिंहपुर के प्रमोद सिंह तथा महासचिव रामसूरत शर्मा एडवोकेट व सचिव विजय राज एडवोकेट, उपाध्यक्ष अजय कुमार, संगठन अध्यक्ष रामशंकर गौतम आदि लोग आम आदमी पार्टी के मौजूद रहे। सुल्तानपुर से अनिल कुमार चोपड़ा की रिपोर्ट। चाइना तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चाइना तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो हमसे टकराएगा झूठ झूठ हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा झूठ झूठ हो जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। झारखंड के रांची जिला में राज्य के शिक्षा मंत्री और मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो ने शराब बिक्री पर कहा कि राज्य का राजस्व बढ़े और पीने वालों पर बोझ भी न पड़े, इसके लिए तैयारी की जा रही है। कोरोना महामारी को देखते हुए जो टैक्स बढ़ाया गया था उसे पहले से ही कम कर दिया गया है। देखिए रांची से मोहम्मद शाह नवाज की रिपोर्ट। पीरियड का पैसा मिलना सिर्फ ट्यूशन फीस छोड़ के, और अभी हम लोग इधर जाने के बाद विभाग महाधिवक्ता कार्यालय में भेज दिया गया है। राय जैसी आएगा सबको चिट्ठी सर्व कर दिया जाएगा। जारी करेंगे आप? अरे महाधिवक्ता से राय लेने के लिए भेज दिया गया है, जैसे उसका राय आ जाता है तो चिट्ठी सर्व कर दिया जाएगा। तो जो भी है, हमने कहा ना कि जो हम लोग ने मीटिंग में तय हुआ
ये लागू होगा और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा वो पालन होगा। निजीकरण तो है ही था, निजीकरण कहाँ से दोहराई होगा। पता चला कि जो बिवरेज कॉर्पोरेशन मतलब कॉर्पोरेशन निजीकरण न है, वो कौन सरकारी क्या, उसमें कौन सरकारी आदमी काम करता है, सब तो प्राइवेटे है। क्या निर्णय लिया है आपके? अभी हम लोग समीक्षा कर देख रहे हैं, मैंने क्या देख रहे हैं? रॉयल्टी जो हम लोग का झारखंड के हित में हो, जनता के भी बोझ नहीं पड़े, वैसे हम लोग काम करने जा रहे हैं। अभी उसको देखा जा रहा है कैसे यहाँ का जो रॉयल्टी मिलता है सरकार का वो मिले, उसी को अच्छा करने के लिए हम लोग मैंने कुछ सोच रहे हैं, अभी किए नहीं। टैक्स बढ़ा उसको, टैक्स हम लोग तो अभी जो इसमें जो नीति बनेगा ना, इसमें हम कुछ कम करेंगे। कितना कम करेंगे कुछ? अब इतना अभी बातें चीज चला, सब अभी फाइनल कर देंगे। राजस्व सुधार के लिए हम लोग कर रहे हैं। यूपी के कासगंज जिला के सदर कोतवाली क्षेत्र शहर के गंदे नाली गदियान गली में बीती रात बच्चों के मामूली विवाद में कुछ लोगों ने घर में घुसकर महिला को गोली मारी, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई और घायल महिला को पुलिस द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित पक्ष के बच्चों में शाम के समय झगड़ा हुआ था, जो कि उसी वक्त शांत हो गया और रात के समय दूसरे पक्ष के 3 लोगों ने इन पर फायरिंग कर दी, महिला को गोली मारकर घायल कर दिया, जिससे महिला की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। महिला की मौत हो जाने पर मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और इस घटना के बाद से मोहल्ले में तनाव का माहौल है, जिसके कारण मौके पर पुलिस प्रशासन तैनात कर दिया गया है। देखिए कासगंज से संजय सिंह की रिपोर्ट। क्या हुआ था, छत पे से आके गोली मारी है उन्होंने, 3-4 गोली मारी, 1-2 तो मारी ना है। अंदर जाल में बंद हो गए तो जाल में भी फेर करे हैं उनने, जाल में से मारा, ईंट पत्थर ऊपर से फेंके हैं। लड़के को मारने को डरे, लड़का दूसरे घर में दबगा। और हमारे बहनों ने पटिया ले ली सिर पे, उन्हें भी खत्म कर देते। और कौन सी दुश्मनाई है, क्या करा हरामियों ने? क्या बात थी? कोई लड़ाई तक ना हुई उनकी, तो बच्चे से लड़ाई हो गई उनकी कहीं बाहर, तो घर पे चढ़ाई करी, महल्ले वालों ने समझा दिया। छत पे से चढ़ के आए 3 उसके लड़के और जब कौन लोग थे, छत पे से चढ़ के आए, छत पे से मारा, धोखे से जाकर हुआ है, 1 घंटा हुआ है सब भैया। ये देखो पत्थर, देखो कितना करा है। हाँ बहुत पत्थर फेंके। इधर आ जाओ, ये मेरी बहन की बड़ी क्लासेस में यूपी के बरेली जिला के माधोबाड़ी के एक मंदिर के पुजारी का इकलौता बेटा मंदिर के कमरे में पंखे से लटकता पाया गया। मनीष दीक्षित उर्फ राम पुत्र विजय नारायण दीक्षित पुरानी माचिस फैक्ट्री माधोबाड़ी के शिव मंदिर में रहता था और उसके पिता मंदिर के 22 वर्षों से पुजारी थे। राम बीकॉम का छात्र था। राम के पिता खेती के किसी काम से गैर जनपद हरदोई गए हुए थे। राम कमरे में अकेला रह रहा था और आज सुबह 10 बजे तक मंदिर के दरवाजे नहीं खुले तो पड़ोस के रहने वाले एक व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया, नहीं खुला तो छत से झांक कर देखा तो पता चला कि राम फंदे से लटक रहा है। तुरंत उसके चाचा को सूचित की गई तो उन्होंने बारादरी पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने लाश के फंदे से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो परिजनों का आरोप है कि राम सीधा साधा बच्चा था, उसकी हत्या की गई है। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। मैं आचार्य रमाकांत दीक्षित हूँ और जिसकी मृत्यु हुई है वो हमारा चचेरा भाई है, उसको मनीष दीक्षित उर्फ राम कहते हैं। बड़ा खुश दिल बच्चा था, किसी से आप इतना सीधा था, आप मोहल्ले में नहीं, आप कहीं आसपास में भी उसके बारे में पूछेंगे तो बहुत और बहुत सीधा, तो सुसाइड का तो मतलब ही नहीं बनता है। उसकी फोटो बता रही हैं कि सीधे सीधे उसका मर्डर ही हुआ है, उसके पैर सीधे सीधे ज़मीन में लगे हुए हैं और जो फांसी का फंदा है वो बहुत और बहुत ढीला है। तो इसको हम फांसी नहीं मान सकते हैं जाकर के। अगर पुलिस बारीकी से जांच करेगी तो ये अकेला 4-5 दिन से उनके पिताजी गांव गए हुए थे धान की रुपाई करवाने के लिए, तो इस वजह से वो 4-5 दिन से यहाँ पर अकेले था। हम संदेह ये नहीं कर सकते कि किसने किया, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसका मर्डर ही हुआ है।
हम ये नहीं कह सकते किसने किया जी। राम के अपने मम्मी पापा का अकेला है और दुर्भाग्य से उनके मम्मी पापा भी यहाँ पर नहीं हैं, वो लोग रास्ते में हैं। और बॉडी हाथ पैर बिल्कुल जकड़ चुके थे और वहाँ पर निशान भी पाए गए हैं। जो पैरों के जो वो आपकी वो टीम आई थी उसने वहाँ पे फोटो वगैरह भी लिए हैं, तो पैरों के निशान भी पाए हैं वहाँ पर। बेड पे बिल्कुल पैर बिल्कुल ऐसे जैसे हम खड़े हुए हैं जिस स्थिति में, इस तरीके से बॉडी खड़ी हुई थी और फांसी का बंधा बिल्कुल ढीला था जी। पास में कुर्सी रखी हुई थी जो कि न गिरी हुई थी और बिल्कुल ऐसे बराबर में रखी हुई थी बेड पे। लगभग 22 वर्षों से। न तो उसकी घर पे किसी की लड़ाई है और न तो उसकी पास पड़ोस में किसी से लड़ाई है। आज तक वो किसी से लड़ता ही नहीं, सबसे प्रेम से बोलना, हंसते मुस्कुराते रहना। हमें सिर्फ शक नहीं, बॉडी की स्थिति देखते हुए विश्वास है कि उसका मर्डर ही हुआ है। टीवी के समाचार आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।